उनके शरीर पर पाए जाने वाले बालों के किसके, तो उनके शरीर पर पाए जाने वाले बालों के कारण होते हैं। ये बहुत कंफ्यूजन होता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये तो आपने बहुत सारी जगहों पर जलवायु भी आपने देखा होगा और खास करके ऑप्शन में जलवायु रहता है, लेकिन आपको मैं एकदम सरलता से मैं समझा रहा हूं। आप ये कुछ पशुओं को देख रहे हैं जिनकी त्वचा पर पैटर्न बना हुआ है। आप जरा एज्यूम करिए भैंस को, भैंस आपने देखा है जो जिसकी त्वचा पर बाल न के बराबर पाए जाते हैं, दूर दूर पाए जाते हैं, कहीं कहीं पाए जाते हैं। तो आपने क्या भैंस की त्वचा पर कोई पैटर्न देखा है क्या? तो आपका जवाब होगा कि नहीं। आपने भैंस की त्वचा पर कोई पैटर्न देखा है तो आपका जवाब होगा कि नहीं। और आपने अगर कहीं देखा भी होगा तो ऐसी भैंस की त्वचा पर पैटर्न देखा होगा जिसके घने बाल होंगे, हालांकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज में न के बराबर होते हैं। तो ये एकदम स्पष्ट याद रखना है कि पशुओं की त्वचा पर जो विभिन्न प्रकार के पैटर्न पाए जाते हैं उनके शरीर पर पाए जाने वाले किसके कारण होते हैं, तो उनके शरीर पर पाए जाने वाले बालों के कारण होते हैं। अब आपके दिमाग में अगर जलवायु चल रहा है तो आप जलवायु को भी क्लियर करिएगा दोस्त कि जलवायु के कारण त्वचा का रंग गोरा या काला होता है। कम तापमान में रहने पर त्वचा का रंग गोरा होता है और अधिक तापमान में रहने पर त्वचा का रंग काला होता है। तो पैटर्न का जलवायु से नहीं लेना देना है बल्कि त्वचा के रंग का जलवायु से लेना देना होता है और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। तो एक चीज आप यहां से और क्लियर कर लीजिएगा कि आप यहां से एक चीज और क्लियर करेंगे कि जलवायु के कारण त्वचा का रंग गोरा या काला होता है। मतलब आप एकदम स्पष्ट क्लियर रखिएगा कि जलवायु ये त्वचा को, मतलब अगर जैसे आप ये देखिए शीत प्रदेशों में रहने वाले लोग एकदम गोरे होते हैं और वही जो भूमध्य रेखा के आसपास रहते हैं जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां के लोगों की जो त्वचा होती है वो थोड़ी सांवले हो जाते हैं, वो काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आयाम है, ये बहुत कंफ्यूज करता है। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि पैटर्न बालों के कारण होते हैं और जलवायु के कारण त्वचा का रंग गोरा या काला होगा, न कि पैटर्न बनेगा। चलिए तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, आइए अगले क्रम पर चलेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, आइए अगले क्रम पर चलेंगे और देखेंगे स्लाइड नंबर 2 क्या कह रहा है। ये आया तगड़ा, ये देखिए रिपीट, बार बार रिपीट करने वाला ये आपके सामने ये आया हुआ है। हम यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं किसका, स्लाथ का। तो अगर मैं स्लाथ की बात करता हूं तो सबसे पहला कंटेंट ये ध्यान दीजिएगा कि इसको कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है दुनिया का सबसे आलसी जीव का नाम बताइए। तो दुनिया का जो सबसे आलसी जीव है उसका नाम है क्या, तो दुनिया के सबसे आलसी जीव का नाम है स्लाथ। इसको दुनिया का सबसे आलसी जीव क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो स्लाथ है ये पेड़ों से, ये ध्यान दीजिएगा कि ये पेड़ों से उल्टा लटक कर लगभग कितना, तो ये पेड़ों से उल्टा लटक कर लगभग 17 घंटे सोता है। क्या, लगभग 17 घंटे सोता है। अच्छा ये देखिए ये कुछ इस प्रकार की संरचना में है कि ये पेड़ों से उल्टा लटक करके लगभग कितने घंटे सोता है, 17 घंटे। लेकिन केवल सोने के ही कारण इसको आलसी जीव नहीं कहा जाता है, इसकी और भी बातें होती हैं। क्या, ये सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए नीचे उतरता है। ये ध्यान दीजिएगा, मतलब ये शौच बाथरूम या लैट्रिन बाथरूम का कार्य ये सप्ताह में केवल एक बार करता है। तो अगली बात ये ध्यान दीजिएगा कि यह सप्ताह में शौच के लिए एक बार पेड़ों से नीचे उतरता है। अच्छा दूसरी बात और क्या ध्यान देना है, अब देखिए ये तो दो बात हो गई, पेड़ों से उल्टा लटक कर लगभग कितने घंटे, तो ये पेड़ों से उल्टा लटक कर लगभग 17 घंटे सोता है, एक चीज हो गई। और ये सप्ताह में शौच के लिए एक बार ये पेड़ों से नीचे उतरता है, ये इसकी दूसरी बात हो गई। तीसरी बात सिर्फ यही तक नहीं, ये जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है और इसका औसत जीवन होता है 40 साल और ये अपने 40 साल के औसत जीवन में लगभग 8 पेड़ों पर ही निवास कर पाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि यह जिस पेड़ पर, मैं क्या कह रहा हूं, यह जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की, ध्यान दीजिएगा, उसी पेड़ की पत्तियों को क्या करता है, उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। और ध्यान दीजिएगा कि 40 वर्ष के जीवन में इसका औसत जीवन कितना होता है, तो 40 वर्ष माना जाता है। तो ये मतलब ये लगभग 40 वर्ष तक जीता है। तो 40 वर्ष के जीवन में कुल 8 पेड़ों पर कितने, कुल 8 पेड़ों पर निवास कर पाता है, या ये 8 पेड़ों पर निवास करता है। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि क्या इसके आलसी होना इसका जेनेटिक होता है या इसका बायोलॉजिकल होता है। बायोलॉजिकल का मतलब क्या इसके शरीर में कोई प्रॉब्लम पाई जाती है या ये जन्म से ही ऐसा होता है। तो एक चीज समझिएगा क्या, कि ये जो स्लाथ होता है ना, इसके पंजे के जो नाखून होते हैं, ध्यान समझिए, सब दिमाग में फिट हो जाए, इसके पंजे के नाखून इतने बढ़ जाते हैं कि ये वापस इसके पंजे में जाकर के क्या हो जाता है, धंस जाते हैं। तो